हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर हमारे पास दो पाइल्स हैं। इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1 है ये एक पिरामिड। आप या तो इसको चूज़ कर सकते हैं या नंबर वाइज चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए है ये ब्रेसलेट। तो आप इनमें से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके पार्टनर की एनर्जीज उनके लिए क्या है, ये कार्ड हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टैरो से। फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स, देन वी हैव इज 7 of cups, next we have is Knight of Swords, Wheel of Fortune, the Lovers and 2 of Pentacles. So आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो अभी इस रिलेशनशिप में कुछ फ्यूचर देख रहे हैं। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है वो अभी भी हुक्ड है अपने पार्टनर से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। न्यू बिगनिंग का सोच रहे हैं, उनके पार्टनर भी न्यू बिगनिंग का सोच रहे हैं, लेकिन अभी कहने से कतरा रहे हैं इस बात को। अभी आपके पार्टनर मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्योंकि कन्फ्लिक्ट तो आपके बीच में आए हैं अभी, लेकिन रिश्ता अभी टूटा नहीं है। वो आपसे वर्बली कुछ बात कहना चाहते हैं या तो चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि जो आपके बीच में हुआ, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो उस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं। हो सकता है आपके बीच में अभी सिचुएशन जो है वो ऐसी हो कि अगर बातचीत हो तो फिर से आर्ग्यूमेंट्स के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो वेट कर रहे हैं चीज़ों को टर्न होने का। आपका व्हील ऑफ फॉर्चून ये डिनोट कर रहा है कि वो वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर की चीज़ें कब बदलेंगी और आपके बीच में कब चीज़ें ठीक होंगी। पर वो खुद भी श्योर नहीं है कि चीज़ें ठीक हो भी सकती हैं या नहीं, क्योंकि चीज़ें उनको लग रहा है कि काफ़ी बिगड़ गई हैं। तो वो इस चीज़ को लेके काफ़ी कंफ्यूजन में है कि आपने जो उनके लिए प्यार दिखाया है वो सच्चा है भी या नहीं। वो इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हैं। वो आपसे बात करेंगे, हो सकता है बहुत जल्दी बात करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि वर्बल आर्ग्यूमेंट ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपको संभल के रहना पड़ेगा। देन चीज़ें टर्न अराउंड होगी, चीज़ें बेटर की ओर जाएंगी और न्यू बिगनिंग के भी मुझे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। और कार्ड से देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं। So first card is you and your loved ones are safe. So आपके बीच में जो भी तकरार हुई है, जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है, उससे आप और आपके जो पार्टनर हैं वो सेफ रहेंगे। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। आप अपने पार्टनर को ये वर्बली समझा सकते हो, ये बात समझा सकते हो कि अपने पास में जो भी हुआ आप उस चीज़ को लेके मत बैठो और आगे मूव ऑन करने का सोचो। मूव ऑन इन द सेंस एक नया वे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का सोच सकते हैं आप दोनों। देन द नेक्स्ट कार्ड इज फोकस एंड नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन। सो मुझे यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून और इस ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड से आपकी रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करोगे,
और फोकस करोगे कि कैसे आप इस सिचुएशन से बाहर निकलो और इस इन कॉन्फ्लिक्ट से को पीछे धकेलते हुए आप कैसे आगे बढ़ सकते हो इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में। हिडन फीलिंग्स से उनकी हिडन फीलिंग्स जान लेते हैं। आई एम रियली एंड ट्रूली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, प्लीज बी विद मी फॉर एवर। I never gave you respect and care you deserved. It's all my mistake. तो वो अपनी गलती को मानने के लिए रेडी हैं। तो आपके बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ है आप उसको भूल के, जैसा कि इसमें भी था हमारे इस वाले कार्ड में, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, तो वो अपनी गलती मानने को तैयार हैं। तो आपको भी आगे बात को इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। वर्बल आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है और एक नई शुरुआत, एक नई ट्रांसफॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ना है। तो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पाइल यानी कि सेकेंड पाइल से, जिन्होंने भी ये ब्रेसलेट चूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं। तो इन कार्ड्स को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले टैरो से देखते हैं। फर्स्ट इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट वी हैव इज 5 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है आपके बीच में भी, जैसे पाइल नंबर 1 के लिए मैंने फील किया था कि आपके बीच में भी कुछ कन्फ्लिक्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनको आपकी कोई ना कोई बात जो है वो बहुत पिंच की गई है और वो अपने माइंड में उस बात को सोचे जा रहे हैं। आपने ऐसा कुछ एक्शन किया है, कुछ ऐसा वर्बली भी हो सकता है और कुछ ऐसा काम भी आपने ऐसा किया है कि जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। उनके हिसाब से ये रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल एंड करने की सोच रहे हैं वो, और उनके मन में काफ़ी विचार आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो बार बार उस चीज़ को रीप्ले कर रहे हैं अपने माइंड में, बट कहीं ना कहीं उनके मन में पुराने ख्याल भी हैं, पुराना प्रॉमिस जो आपसे उन्होंने किया है वो भी है उनके मन में। तो वो अपने अंदर भी झांक के देख रहे हैं कि उन्होंने ऐसी क्या गलती करी है या उनसे ऐसा क्या होगा कि जो आपको ऐसा स्टेप लेना पड़ा। ये भी चीज़ वो बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स से एक नई शुरुआत करने का आगे सोच सकते हैं और हो सकता है आपके बीच में चीज़ें ठीक होती हुई भी लगे, लेकिन आपको एफर्ट्स करने होंगे। इसके लिए आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, उनको समझना होगा अपने पार्टनर को और अपनी गलती को रियलाइज़ करना होगा। थोड़ा टाइम लग सकता है इस चीज़ को शुरू होने में बट चीज़ें ठीक होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब थी बट अब वो इस बारे में सोच रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। वो उनको ये भी लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, तो वो इन बातों को भी सोच रहे हैं, लेकिन जो पास में हुआ वो उस चीज़ को भी काफ़ी दिल पे लगा के बैठे हैं। इस कार्ड से देख लेते हैं, इन कार्ड से, कि आपके लिए क्या आया है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। तो अपनी इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जिस वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे नाराज़ हुए हैं, जिस वजह से ये कन्फ्लिक्ट आया है, उसके लिए आपको ही एक्शन लेना होगा। और भगवान की ब्लेसिंग तो है ही आपके पास, क्योंकि ये पर्सनल इशू जो है वो
रिजोल्यूशन की ओर जाएगा। देन वी हैव इज रिलीज एंड नेक्स्ट कार्ड इज मिरेकल्स। सो मिरेकल होंगे आपकी लाइफ में। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं, तो अपने अंदर की जो नेगेटिव चीज़ें थी इस रिलेशनशिप पे, उसको आपको रिलीज़ करना होगा। जो बेकार की चीज़ें आप सोच रहे हो, जो वैल्यू नहीं करती, जिसके ऊपर बढ़ के आपको सोचना चाहिए कि ये रिलेशनशिप आपका टिके, तो उन बेकार की बातों को आपको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी है। अब इस लास्ट हिडन फीलिंग्स चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की। यू हर्ट मी एवरी टाइम for your false pride and ego, and I always had some secrets. Now you know many of them but not all. तो सीक्रेट यही है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा अपसेट है, जैसा कि इस कार्ड में भी आया है कि आपने अपनी फॉल्स प्राइड और ईगो की वजह से अपने पार्टनर को हर्ट किया है। जैसा कि मैंने कहा, रिलीज़ करो उन बेकार की बातों को जो वैल्यू नहीं रखती, और चीज़ों को बेटर करने का ट्राई करो। तो ये थी रीडिंग। आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हैव अ गुड डे।